हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल K2 मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, इसको सीखेंगे कि आखिर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। आइए हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है जिससे हमें x या y की वैल्यू मिलती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलवेज दो इक्वेशंस में लगता है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हों। तो आइए हम कुछ इक्वेशंस को लाए हैं, इसके जरिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिया हुआ है x + 2y = 10 और x - y = 5। तो आइए हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट x + 2y = 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे। और x - y = 5, इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट करेंगे। यह हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। क्या करते हैं, टेक इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम लेंगे तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x + 2y = 10। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा 2y = लिख सकते हैं, ये +x है तो उस साइड जा करके -x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो = 10 हो जाएगा। और ax उस साइड जा करके -x हो जाएगा। यहाँ y के मल्टीपल में 2 दिया हुआ है, तो ये जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे y = हो जाएगा 10 - x / 2। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, y ऑफ द वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे हम लोग, y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x - y = 5 दिया हुआ है। अब y के जगह पे हम a वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x - y की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 10 - x / 2। और यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक, हमने जो y की वैल्यू दी हुई थी उसको हमने इक्वेशन सेकंड में पुट कर लिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस, इस माइनस का इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर है। तो जब ब्रैकेट को हम लोग रिमूव करेंगे तो इस माइनस का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये +10 है तो ये -10 में कन्वर्ट होगा। और ये -x है तो ये +x में कन्वर्ट हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, = 5 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे ताकि हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर है वो हमारा इक्वल हो जाए। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2x - 10 + x होल डिवाइड बाई 2 = 5। अब यहाँ पे होल डिवाइड में हमारा 2 दिया हुआ है तो ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 10 + x = ये 2 इधर जा करके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 10। और यहाँ से हमारा x दिख रहा है, सेम वेरिएबल है और इस पे जो है पावर भी सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड होगा तो यहाँ आ जाएगा 3x - 10 = 10। देन जो हमारे यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ये माइनस में 10 दिया हुआ है, उस साइड जा करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 3x = आ जाएगा, 10 ऐड होगा तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू है, यहाँ पे x के मल्टीपल में 3 दिया हुआ है तो ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 20/3। ये हमारा एक x की वैल्यू आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस x की जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन जो थर्ड बनाए हुए थे जिसमें y = हमें कुछ मिला था उसमें हम पुट करेंगे और वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम लोग पुट करते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक,
अब थर्ड जो इक्वेशन है वो क्या है, उसको पहले हम लिखेंगे y इजकल टू दिया हुआ है 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब इसमें जो हमें x की वैल्यू मिली हुई है, x की हमें क्या वैल्यू मिली हुई है, x की वैल्यू हमें मिली हुई है 20/3, उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा y इजकल टू 10 माइनस 20/3 होल डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से y इजकल टू हम लिखेंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 2। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 30 में से 20 को माइनस करेंगे और जो इधर यहाँ पे डिवाइड में है होल के डिवाइड में आ जाएगा, यानी 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई, यहाँ पे 10, 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 3 टाइम जाएगा, 2 से 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ से हमारा y की जो वैल्यू आ गई वो हमारा आ गई 5/3। तो यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने आसान से आसान तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करके उसमें y और x की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को किसी भी इक्वेशंस में लगा करके उसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। यह बहुत ही इजी मेथड होता है।